ऐसा क्यों होता है कि लड़का सब कुछ में लड़की से आगे रहता है, दुनियादारी को भी ज़्यादा समझता है, और लड़की जो है ऐसे बहुत कुछ होता है जिसमें वो लड़कों से पीछे रह जाती है। अगर दोनों में अगर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी चले तो लड़का जीत जाता है। तो इसका रीज़न भी पूरा साइकोलॉजिकल ही है। इस पर सवाल ओशो से किया गया था कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां पीछे रह जाती है, उन्हें दुनियादारी कम समझ में आती है, और लड़के जिस भी फील्ड में होते हैं, ज्ञान या कौशल हो, युद्ध हो, विवाद हो, उसमें वो आगे निकल जाते हैं। रिश्ते में भी लड़के जो हैं सो लड़कियों को क्यों बेवकूफ़ बना देते हैं। कहीं ना कहीं लड़का ही आगे हो जाता है, साइकोलॉजिकली हो या फिजिकली हो, लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो इसका कारण बचपन से उन्होंने परवरिश को बताया है कि जब एक लड़की का परवरिश होता है या लड़का का होता है तो दोनों को माँ का एक्सपोजर मिलता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि लड़का तो चूँकि लड़का है तो पिता के बारे में उसमें जेनेटिक गुण भी है और पिता से उसका ऐसा संबंध भी रहता है कि वो उसके बारे में वो समझ जाता है। पुरुष होता है तो उसको पुरुष के बारे में बहुत कुछ तो ऑटोमेटिक समझता है, और साथ है माँ के साथ भी वो बचपन से रहता है तो उसको औरत के बारे में भी अच्छी समझ हो जाती है। तो इस चक्कर में इस प्रकृति में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, उसको दोनों का एक्सपोजर मिलता है और वो उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है महिलाओं को लेकर के। लेकिन लड़कियों के साथ नहीं ऐसा हो पाता है। वो जब बच्ची होती हैं तो वो माँ के साथ ज़्यादा रहती है, पिता के साथ भी होता है, पिता भी प्यार देते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि माँ के पास वो रहती है। और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो पिता से एक तरह से दूरी भी हो जाती है, जितना मतलब ज़रूरत होता है उतना ही बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं होता। तो इस चक्कर में लड़कियों का बचपन से पुरुष से उनका एक्सपोजर नहीं होता जैसे होना चाहिए। जब वो अचानक से सिर्फ जब बड़ी हो जाती है, यंग हो जाती है, तो यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों में भी बहुत खुलकर बातचीत नहीं की जाती है लड़कियों में या लड़कों के बीच। तो जब अचानक से वो किसी रिश्ते में आती है या फिर जब उनकी सीधे शादी ही हो जाती है तो अचानक से अब किसी दूसरे साइकोलॉजी को आपको समझना जानना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ लड़कों को पहले से मालूम होता है क्योंकि वो माँ के साथ बचपन से रहा है, उसके हर हाव भाव को, व्यवहार को उसने देखा है, समझा है, तो उसको इतना दिक्कत नहीं आती है। लेकिन लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है। तो इसको लेकर ओशो ने यही कहा है कि ये हमारे परवरिश को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जितना घुल मिल कर माँ बेटे को प्यार देती है उतना पिता को भी अपने बेटी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, जिससे कि दोनों को, लड़की को भी पुरुष के बारे में सब कुछ पता चल जाए, उसकी साइकोलॉजी के बारे में खासकर यही मकसद है। और लड़कों को तो पता चल ही जाता है, तब जाके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा लड़की और लड़के के बीच। तब इतना जो अभी कन्फ्लिक्ट होता है, अभी हम देखते हैं ना कि जब लड़का या लड़की रिलेशन में भी होता है तो उसके बीच एक तरह का संघर्ष चलते रहता है। कहते तो हैं कि हम प्यार में हैं, लेकिन वो लगातार उलझते रहते हैं एक दूसरे से। तो इसका सॉल्यूशन वही है, ओशो ने काफ़ी अच्छा इसका सॉल्यूशन दिया है।